क्या आप जानते हैं कि किसी व्यवसाय यानी बिजनेस को सफलता की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए क्या गुण और रणनीति होनी चाहिए? क्या आपके मन में भी एक सफल व्यापार शुरू करने का सपना है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल रही है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो द बिजनेस स्कूल किताब आपके लिए है। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जो रिच डैड पुअर डैड जैसे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। द बिजनेस स्कूल में कियोसाकी ने व्यावसायिक सफलता के प्रमुख सिद्धांतों को बताया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जानने चाहिए। द बिजनेस स्कूल यह किताब व्यवसाय शुरू करने और उसे सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक शिक्षाओं और रणनीतियों का एक खजाना है। कियोसाकी एक किताब में व्यापार के बारे में अपनी विशेष सोच और नज़रिया साझा करते हैं, जिसमें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से परे जाकर व्यवसाय के असल सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया है। अध्याय एक, शिक्षा के महत्व का पुनर्निर्धारण यानी रीथिंकिंग एजुकेशन। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें रोजगार की ओर मार्गदर्शन देती है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान हमें कहीं और से मिलता है। कियोसाकी मानते हैं कि व्यवसाय के लिए सही शिक्षा का अभाव होता है, और यह किताब उस कमी को दूर करने का प्रयास करती है। व्यवसाय के लिए असल शिक्षा अनुभव से आती है, ना कि केवल किताबों से। अध्याय दो, व्यवसाय की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ अ बिजनेस पर्सन। व्यवसायी बनने के लिए सबसे पहले सही मानसिकता का होना जरूरी है। सफल व्यापारी जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, और वे विफलताओं को अवसर के रूप में देखते हैं। मानसिकता का सही दिशा में होना व्यापार में सफलता के लिए पहला कदम है। अपने व्यवसाय को यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। अध्याय तीन, धन की समझ और सृजन यानी अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ। व्यापार केवल धन अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह संपत्ति निर्माण का एक तरीका है। कियोसाकी के अनुसार व्यवसाय का उद्देश्य स्थायी संपत्ति का निर्माण करना होना चाहिए। आपको अपने पैसे को कैसे काम में लाना है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति निर्माण के लिए एक स्पष्ट योजना और जोखिम प्रबंध आवश्यक है। अध्याय चार, व्यापार में जोखिम और चुनौती यानी रिस्क एंड चैलेंज इन बिजनेस। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। बिना जोखिम के कोई बड़ा लाभ नहीं मिल सकता। हर व्यवसाय में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह चुनौतियां हमें सिखाती हैं और हमें और मजबूत बनाती हैं। कियोसाकी यहाँ मानते हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीति और तैयार रहने का मानसिकता होना चाहिए। अध्याय पाँच, व्यवसायी के लिए नेतृत्व गुण यानी लीडरशिप स्किल फॉर अ एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा व्यवसायी हमेशा एक अच्छा नेता भी होता है। अपने कर्मचारियों और साझेदारों को प्रेरित करने की क्षमता एक सफल व्यापार के लिए जरूरी है। अपने कर्मचारियों के प्रति सम्मान, विश्वास और प्रोत्साहन व्यवसाय को बेहतर बनाता है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों के विकास के लिए मार्गदर्शन करना है। अध्याय 6, व्यवसाय के लिए योजना और रणनीति यानी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस। बिना योजना के कोई व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। कियोसाकी के अनुसार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक मजबूत रणनीति और योजना आवश्यक है। व्यापार में उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना जरूरी है। जोखिम को समझते हुए भविष्य के लिए एक स्थिर और विकसित करने वाली रणनीति बनानी चाहिए। अध्याय 7, विपणन और ब्रांडिंग यानी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। कियोसाकी बताते हैं कि किसी भी व्यवसाय का सफलता में बड़ा योगदान मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाना आवश्यक है। सही मार्केटिंग रणनीतियों का पालन करने से ही आपके व्यवसाय को बड़ी पहचान मिलती है। ब्रांडिंग से आपके उत्पादों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता का पता चलता है। अध्याय 8, निवेश और वित्तीय प्रबंधन यानी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्यवसाय में वित्तीय प्रबंधन का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। कियोसाकी के अनुसार सफलता का मुख्य कारण पैसे को सही तरीके से निवेश करना है। निवेश और वित्तीय प्रबंधन के यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सही सिद्धांत आपको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। धन का सही तरीके से प्रबंधन यानी मैनेज करने के लिए आपको बाजार और जोखिम की गहरी समझ होनी चाहिए। अध्याय 9, टीम बनाना और साझेदारी यानी बिल्डिंग टीम एंड पार्टनरशिप। सफलता केवल अकेले नहीं मिलती, आपको एक सक्षम टीम की जरूरत होती है। कियोसाकी मानते हैं कि साझेदारी और टीम वर्क से व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। टीम के सदस्यों के बीच सही तालमेल और साझेदारी के सिद्धांत कामयाबी के लिए जरूरी है। अच्छे साझेदार और टीम के सदस्य आपके व्यवसाय के विकास में मदद करते हैं। अध्याय 10, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता यानी सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंट।
व्यवसाय का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करना भी है। कियोसाकी के अनुसार एक सफल व्यवसायी को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहिए। आत्मनिर्भरता से हमें अपनी शर्तों पर काम करने की क्षमता मिलती है। यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं किताब में बताए गए मुख्य संदेश के बारे में। द बिजनेस स्कूल किताब हमें यह सिखाती है कि व्यापार केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। व्यापार को समझने, उसे सही दिशा में चलाने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक मजबूत मानसिकता, योजना, रणनीति और नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होती है। व्यापार के जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। चलिए इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको केवल व्यवसाय के सिद्धांतों और रणनीतियों को ही नहीं बल्कि अपने भीतर एक नेता, एक योजनाकार और एक निवेशक की खोज भी करनी चाहिए। द बिजनेस स्कूल की यह किताब आपको यही सिखाती है और आपको सफलता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या आप तैयार हैं अपने व्यवसाय को नए तरीके से समझने और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए? ये आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है और इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।